यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन सुनने के लिए इस वक्त मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए एक मन होकर परमेश्वर से इस वक्त प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं पिता कि ये जो वचन हम आज सुनेंगे वो हमारे जीवन में बंधन को तोड़ने का काम करे। प्रभु, हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में जहाँ अभी भी अंधकार है, तेरे वचन का प्रकाश आ जाए। प्रभु, उन हृदयों को जो दुखी हैं, जो जीना नहीं चाहते, उन्हें जीने की प्रभु ये वचन उम्मीद आज जगा दे। परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते कि परमेश्वर इन वचनों द्वारा आज कई एक आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर, किसी नाम और किसी संस्था को महिमा नहीं, प्रभु तू अपने नाम की महिमा के खातिर आज ऐसा होने दे। ये हम मांगते पिता तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर भजन इसी वक्त हमने गाया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसा तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई ना मिला। कई गाते हैं परमेश्वर तेरा प्यार कितना महान है। पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम मसीहियों की जिंदगी में बहुत ही कम ही ऐसे क्षण होते हैं जब हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर के प्यार के गाने गाने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस। जैसे एक गाड़ी का चलने का मुख्य रीजन होता है फ्यूल। अगर फ्यूल ही ना है, अगर वो तेल ही ना मिले कभी गाड़ी को, तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। ठीक उसी तरह यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का प्यार नहीं, तो हमारा और आपका जीवन परमेश्वर का जीवन कहलाने लायक जीवन नहीं। वी आर नॉट वर्दी क्रिश्चियंस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैंने एक बच्चे से बात की, एक बेटे से, काफी दुखी था। मुझे पता चला तो मैंने उससे बात की। बातों बातों में उसने कहा, आई वॉन्ट टू लव गॉड एंड आई लव गॉड। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ऐसे शख्स से प्यार कर सकते हो जिसको तुम जानते तक नहीं? कैन यू लव गॉड विदाउट नोइंग गॉड? क्या आप परमेश्वर को जाने बगैर उससे प्यार कर सकते हो? अरे परमेश्वर जब कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो वो मेरी शक्ल सूरत और बस हाव भाव को देख कर रही, वो मुझे जानता है। वो मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। मैं बुरी हूं ये भी उसको पता था कि तब उसने मुझे प्यार किया। He loves in full knowledge। उसका प्यार पूरी नॉलेज, पूरा वेल इन्फॉर्म्ड प्यार है। इसके बावजूद कि हम प्यार करने लायक नहीं हैं, फिर भी वो प्यार करता है। ये उसके प्यार का बड़प्पन है। अरे यदि हम अच्छे होते और वो हमसे प्यार करता, तो उसके प्यार को क्यों महिमा मिलती? वो तो हमारे अच्छे होने की वाली बात पर, उस फैक्टर को महिमा मिलती। बट द वंडरफुल एंड द ऑफुल थिंग इज दिस, वंडरफुल एंड द ऑसम थिंग इज दिस, कि हम प्यार करने लायक ही नहीं थे कि उसने हमें प्यार किया। क्या आप नहीं जानते यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में क्या लिखा है? For God so loved the world that he gave his only son। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को इतना प्यार किया। याद रखें इस बात को, जब यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ये शब्द बोले जा रहे हैं यीशु मसीह द्वारा जब वो क्रूस पे मरा तक नहीं था। वो तब कह रहा है ये बात। हमारा यीशु मसीह मरने से भी पहले लोगों से बात ही कर रहा था। वो निकोदेमुस से बात कर रहा था। उसकी बातों में, इन द इनिशियल टाइम ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ हिज मिनिस्ट्री, ही स्पोक दीज वर्ड्स। उन्होंने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु कह रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि उसने दे दिया। मानो कि उसने दे तो बहुत पहले ही दिया था, ये तो बस उसका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जो तुम देख रहे हो। For God so loved the world। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पे देने के पीछे कारण क्या बताया? For he loved the world।
परमेश्वर ने प्यार किया संसार से। हे परमेश्वर, तूने इस संसार को क्यों प्यार किया? ये संसार तो बड़ा ही धोखेबाज निकला। तूने इतना सब कुछ इसके लिए किया, लेकिन इसने तेरे नबियों को मार डाला। तूने इजराइल से क्यों प्रेम किया, जिसने इतने सारे बुरे काम किए। बार बार इतिहास कहता है कि वो तेरे से पीठ मोड़ मोड़ के अन्य और दूसरे देश के पापों में जाके मिल जाता था ये इजराइल। फिर भी इजराइल से प्यार क्यों किया? For God so loved the world, He loved the world। और जब परमेश्वर प्यार करता है तो वो अपने प्यार के कारण प्यार करता है। There is no glory in the object of His love। उस ऑब्जेक्ट की कोई बड़ी बात नहीं, उस ऑब्जेक्ट की महिमा नहीं कि परमेश्वर उस ऑब्जेक्ट को प्यार करता है। अरे उसकी प्यार की महिमा है कि वो उसको प्यार करता है। और याद रखिए क्या लिखा है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। He gave anything that is given is a gift। और एक गिफ्ट से ज्यादा फ्री कोई चीज नहीं। अरे किसी चीज के साथ में कोई दूसरी चीज आपको मुफ्त में मिलती है तो वो दूसरी चीज सच में मुफ्त की नहीं होती। लेकिन जब कोई चीज आपको एज अ गिफ्ट मिलती है पूरी की पूरी, तो समझ जाएं कि वो सच में किसी का प्यार दर्शाती है। The love of God shown to this humanity lies in this। परमेश्वर ने इस संसार को प्यार किया। ये प्यार देखना है तो उसके इस तोहफे की ओर ध्यान दे। उसका तोहफा है यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तोहफे की कीमत देने वाले की धन दौलत पे डिपेंड नहीं करती। मैं गरीब होकर भी एक महंगा तोहफा दे सकती हूँ और कोई अमीर होकर भी एक सस्ता तोहफा दे सकता है। The value of the gift doesn't lie। तोहफा महंगा है या सस्ता है, और तोहफे की सचमुच की कीमत देने वाले की धन पे नहीं, देने वाले के प्यार पे डिपेंड करता है। It lies on the love of the giver। जो तोहफा दे रहा है उसके प्यार पे डिपेंड करता है कि तोहफा कितना मूल्यवान है। यदि ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह के नजर में उस विधवा के 2 अधेले कीमती नहीं होते। The love that lies behind the gift is what matters, my dear brothers and sisters। आप और हम इंसान होकर भी इतनी बुद्धि रखते हैं कि देने वाला जो तोहफा देता है उस तोहफे की पीछे जो प्यार है वो प्यार डिटरमाइन करता है कि कितना महंगा होगा ये तोहफा। यदि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उसको सस्ता तोहफा नहीं दूंगी। अपनी औकात और अपनी हैसियत से भी आगे बढ़कर मैं उसे दूंगी, बिकॉज माई लव वॉज ग्रेटर। इसीलिए यीशु मसीह उसको पतरस को कहता है कि यू डिड नॉट लव मी मच। मैं तेरे घर आया, तूने मेरे सर पे पानी तक नहीं डाला, लेकिन इसने अपना इस सुगंधित एलेबास्टर ऑयल को, इस तेल के सुगंध इतने महंगी चीज को तोड़कर उसने मेरे सर पे डाला है। यीशु मसीह उस तेल से नहाना नहीं चाहते थे। जीसस वाज पॉइंटिंग आउट एट समथिंग वेरी सीरियस। यीशु मसीह कुछ सीरियस बात की ओर संकेत दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हे पतरस, तुझ में मेरे लिए प्यार नहीं, तुझ में मेरे लिए प्यार कम है। योर लव इज लेस। इसका प्यार ज्यादा निकला। ये शायद तुझसे भी गरीब है, लेकिन इसका तोहफा बताता है कि ये तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। तू मुझे प्यार करता है, इससे ज्यादा ये मुझको प्यार करती है। एंड बिकॉज इट इज रिटर्न इन द बाइबल, और ऐसा लिखा है बाइबल में, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया, इसके लिए इसने प्यार इसलिए किया क्योंकि इसके बहुत पाप क्षमा हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, द ग्लोरी ऑफ द गिफ्ट इज इन द लव ऑफ द गिवर। लेट्स गो बैक टू जॉन 3:16। इस वचन में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आइए मैं आपका थोड़ा ध्यान ले जाना चाहती हूँ उस परमेश्वर के प्यार की ओर, कि उसको इतना क्या प्यार हुआ कि उसने ये तोहफा यीशु मसीह दे दिया इस संसार को। पता है, God did not have anything more precious than his own beloved son। उसके पास अपने इकलौते पुत्र को छोड़कर और कुछ भी
इतना कीमती नहीं था। अरे उसके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी, उसकी तो वो सड़कें बनाता है स्वर्ग में। उसने जिसने ब्रह्मांड बनाया उस परमेश्वर को ये सारी चीजें उसकी नजर में मूल्यवान नहीं। हम मनुष्य की नजर में भले ही मूल्यवान हो, बट इट्स नॉट प्रेशियस इन हिज साइट, क्योंकि सच में वो मूल्यवान है ही नहीं। उसके नजर में जो मूल्यवान था वो था उसका इकलौता पुत्र, उसका इकलौता पुत्र। एंड हिज बिलव्ड सन was the gift he could give to the world. यही इकलौते पुत्र को उसने इस संसार को दे दिया, जिससे कि ये संसार जान जाए कि उसने कितना प्यार किया। आप माँ बाप होंगे कितने सारे, आपके छोटे बच्चे होंगे कितने सारे, 1 2 3 4, कईयों के घर में 5 6 हैं। अगर आपके पास 5 6 बच्चे हैं और यदि आपसे कोई कहे कि अपने एक बच्चे को दे दे, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दे कम से कम, तो मन मार के दिल मार के आप एक को तो दे भी दोगे। लेकिन अगर आपका एक ही निकला, केवल एक ही बच्चा हुआ आपका, और आपसे कोई वो बच्चा भी मांग ले कि परमेश्वर के लिए इसको दे दे, तो आपका दिल दुखेगा। अरे चलो दिल दुखा के भी कोई दे दे, क्योंकि वो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मेरे बच्चे तो परमेश्वर के, तो उसने अपने एक बच्चा था उसको भी दे दिया, चलो परमेश्वर की सेवा में। बट ये बात जरा सोचिए, यदि आपको पता हो कि आपका बच्चा जो परमेश्वर की सेवा के लिए निकला है, ये ऐसे जगहों पर जाएगा जहां पर इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां पर इसको बहुत ही खतरा होगा, जहां पर इसको कोड़ों से मारा जाएगा, इसकी दाढ़ी को नोच के खींचा जाएगा, इसको इतना मारा जाएगा कि इंसान तक नहीं जान पड़ेगा। यदि आपको पता होता कि आपका बच्चा परमेश्वर की सेवा के लिए तो जा रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये जा रहा है वहां के लोग इसको बोलेंगे दुष्ट आत्मा के द्वारा चमत्कार करता है, इसकी खूब बदनामी होगी, खूब गलत शलत बोला जाएगा, विल यू स्टिल गिव योर ओनली चाइल्ड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड? अरे परमेश्वर की सेवा के लिए क्या फिर भी अपने बच्चे को दे दोगे? ये जानकर कि आपका बच्चा जब बड़ा होगा और सेवा के लिए जब वो सच में फील्ड में उतरेगा तो उसकी खूब बदनामी होगी, उसको मारेंगे, उसको क्रूस पे ठोक, उसको बहुत भयंकर मौत झेलनी पड़ेगी, ये जानकर भी क्या आप दे दोगे? यू विल नॉट। अपने बच्चे को तो छोड़ो, अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा हो आप शायद नहीं सोचोगे। अरे चलो आप में से कई लोग बड़े भक्त हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, आप कहो कि अरे हम अपने बच्चे को देंगे प्रभु की सेवा के लिए, चाहे उसको मरना भी क्यों ना पड़े, प्रभु की सेवा के लिए हम देंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, यदि आपको ये ना बोला जाए कि प्रभु की सेवा के लिए, लेकिन आपके दुश्मनों के लिए, आपके दुश्मनों के बीच में जाके काम करने के लिए अगर आपके बच्चे को बुलाया जाए, बोला जाए कि इसे छोड़ दे, इन लोगों के बीच में जो कभी परमेश्वर को प्यार नहीं करते थे, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। अरे वो धर्मी लोगों के बीच में जाता यीशु मसीह तो परमेश्वर के दिल को कुछ तसल्ली भी होती। लेकिन लिखा है कि जब हम पापी ही थे, when we were still sinners, जब हम पापी ही थे, हम परमेश्वर से नफरत करते थे, उसके नबियों को यहाँ पर मारा जाता था, ऐसे वक्त में परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। When we were still sinners, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। परमेश्वर का एक एक काम शुरू से लेके अंत तक आप अगर देखें तो केवल और केवल प्यार से प्रेरित है। इट इज ओनली एंड ओनली इंस्पायर्ड बाय लव, केवल प्यार से प्रेरित है। और सबसे बड़ी दुर्घटना की बात यह है कि हम जो परमेश्वर वाले लोग हैं, हमने इसी प्यार को अपने जिंदगी से हटा दिया और बाकी सब कुछ को हम आगे ले आए। हम में से कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और उपवास प्रार्थना करने के पीछे क्या मांगते हैं? हम सबसे पहले मांगते हैं परमेश्वर सामर्थ्य दे मुझे, मैं चिन्ह करूं, मैं चमत्कार करूं, मैं प्रोफेसाई करूं, मैं भविष्यवाणियां करूं, मैं तेरे काम करूं। How many of you seek love? आप में से कितने लोग
ये मांगते हैं कि परमेश्वर जो प्यार तूने मुझसे किया वो प्यार मुझ पे और प्रकट कर, जिससे कि मैं भी अपने भाई को प्यार कर सकूं। आपको पता है पहला यूहन्ना 4:7 में क्या लिखा है? Everyone who loves is born of God and knows God। पहला यूहन्ना अध्याय 4:7 में कुछ लिखा है, हम पढ़ेंगे। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है, दिस इज द ओनली आइडेंटिफिकेशन। केवल यही एक चिन्ह है कौन परमेश्वर का है, वही जो प्रेम करता है। अगला वचन 3:4-7 के बाद 4:8 डालिए। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। You say that you love God। आप अगर कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो अगला सवाल यह है, क्या परमेश्वर को जानते हैं? क्योंकि लिखा है वचन में, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। इसीलिए यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो क्या आप प्रेम करते हैं? आप इसका भी जवाब ये कह के दे दो कि हाँ बहन, हम तो प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं। यीशु ने कहा कि यदि तुम उसी को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हारा प्यार प्यार थोड़ी। If you love only those who love you, is this really love? अरे तुम उसी को बदले में प्यार करो जो तुम्हें प्यार करता है, तो सच में तेरा प्यार है जिसकी कीमत की जानी चाहिए, या उसकी जो बदले में तुझे दे देता है कुछ? अरे भले मनुष्य के लिए तो कोई मर जाए तो भले मनुष्य की भलाई की बड़ाई होती है, यदि भले मनुष्य के लिए कोई मर जाए। लेकिन अगर एक पापी के लिए कोई मरता है ना, तो पापी की बड़ाई नहीं, उसके प्यार की बड़ाई होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात के पीछे कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में दे दिया, परमेश्वर का प्यार था। एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू एंड मी। परमेश्वर आज आपसे मुझसे यही कहता है कि मैंने तो प्यार किया तुमसे, क्या तुम में भी वही प्यार है? ये जो अंतिम दिन है, इन अंतिम दिनों के चिन्ह यही है कि मनुष्य का प्यार फीका पड़ जाएगा। वो वाला प्यार नहीं जो अपनी बीवी, बच्चों और अपने खानदान को दिखाता है वो, अरे वो वाला प्यार जो उसके अंदर होना चाहिए अपने परमेश्वर के प्रति। जो प्यार परमेश्वर के प्रति होगा वही इंसान अपने भाई को प्यार कर सकता है, ऐसे भाई को जो सच में उसे अनजान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इफ लव वाज द सोर्स ऑफ द सल्वेशन, परमेश्वर को अपने पुत्र को इस धरती पे भेजने के पीछे अगर प्यार कारण था, तो आपके और मेरे स्वर्ग जाने के पीछे परमेश्वर का प्यार ही कारण रहेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो पौलुस पहले कोरिंथियंस 1 कोरिंथियंस 13 चैप्टर 1 में उस प्रेम के गीत में ये नहीं कहता कि अरे तुम में भविष्यवाणियां करो, तुम खूब करो, लेकिन तुम में अगर प्यार नहीं तो कुछ भी काम का नहीं। तुम अन्य भाषा बोलो, यू स्पीक इन टंग्स, बट अनलेस देयर इज लव यू आर जस्ट अ नॉइजी गॉन्ग। पहला कोरिंथियंस अध्याय 13 वचन 1 से हम अगर पढ़े, क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। Though I speak with the tongues of angels, tongues of men and angels, and have not charity, और मन में प्यार नहीं, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal। अगला वचन क्या लिखा है? और यदि भविष्यवाणियां कर दूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, और प्रेम ना रखूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। What is this love actually? ये कौन सा प्यार है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है यहाँ पे? क्या ये प्यार वो प्यार नहीं जो हम करते हैं घर में? इस प्यार के बारे में थोड़ा और हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, इससे पहले कि बिफोर वी गेट इनटू दिस डेफिनेशन ऑफ लव, हम इस प्यार के डेफिनेशन में जाएं, इससे पहले मैं आपको एक और वचन बता दूं। पहला यूहन्ना हमने पढ़ा अध्याय 4 वचन 7। यदि आप पढ़े पहला यूहन्ना 3:14 को,
वहां कुछ लिखा है, He that loveth not his brother abides in death. यदि कोई प्यार ना करे, 1 John 3:14, We know that we have passed from death to life. हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। फिर क्या लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। If you do not love, you are in death. If you do not love, you are in death. आप मरे हुए हैं यदि आपके अंदर प्यार नहीं। भले ही आप अन्य भाषा बोलो, भले ही आप भविष्यवाणियां करो, बड़े बड़े काम करो, लेकिन अगर आप में प्यार नहीं तो आप इक्वल टू, यू आर डेड, आप मरे हुए के बराबर हो। दिस इज द लव, ये प्यार ही है प्यारे भाइयों बहनों, जिसको यीशु मसीह ने और पिता परमेश्वर ने इतना ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट किया कि यदि उनके जिंदगी की परमेश्वर के किए हुए कामों की ओर देखो तो आपको प्यार के बदले उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। यीशु मसीह एक तोहफे के रूप में दिए गए इस संसार को परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह को दे दिया उस परमेश्वर ने एक तोहफा बना के। तो ये यीशु मसीह जो एक तोहफा है, ये बताता है कि देने वाला कितना ज्यादा प्यार करता है। उसकी हैसियत से बढ़कर परमेश्वर ने दे दिया, अपने बच्चे को दे दिया, एकलौते बेटे को दे दिया, और ये जानकर दे दिया कि इसको मारा जाएगा, इसको कोड़ों से मारा जाएगा, इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। ये फरीसी और शास्त्री लोग इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, इसको सोने के लिए, सर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा इस संसार में। ये जानकर उसने अपने बेटे को दे दिया, जस्ट so that you and me can know how precious you and me are in the sight of God. सिर्फ इसीलिए कि आप और मैं ये जान ले कि तू कितना ज्यादा कीमती है उसकी नजर में। तेरी कीमत इस बात पे है क्योंकि तुझको उसने प्यार किया, बस फुल स्टॉप। तेरी कीमत बस इसीलिए है क्योंकि उसने प्यार किया। अरे वो प्यार नहीं होता, परमेश्वर का प्यार नहीं होता, तो हम लोग जो इस धरती के डस्ट, धूल के कण के समान है, हम धूल के कण के मात्र उस पर परमेश्वर की नजर में जो पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसको इस धूल के कण की ओर ध्यान देने की जरूरत ही क्यों पड़ती। यदि प्यार नहीं होता तो आप और हम ये बड़ी बड़ी बातें, स्वर्ग की बातें और परमेश्वर के भवन में जाने की बातें तक नहीं करते। हम जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते। इवन देम गॉड लव्ड। प्यारे भाइयों बहनों, ये केवल परमेश्वर का प्यार नहीं, इसमें पुत्र का भी प्यार है। यीशु मसीह भी जानता था कि वो इस धरती पे क्यों भेजा जा रहा है। यीशु मसीह ने अपने इस मिशन को एक बर्डन की तरह स्वीकार नहीं किया कि अरे पिता ने बोला है तो मुझे करना ही करना है। यीशु मसीह was himself filled with the love for men। हमसे भी यीशु ने उतना ही प्यार किया, वही प्यार जिसकी परिभाषा पौलुस पहले कुरिन्थियंस 13 में देगा, वही सेम प्यार यीशु ने हमसे किया। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव इज जेनरस, ही कवर्स ऑल थिंग्स। यीशु मसीह ने हमसे उसी प्रेम से प्यार किया। प्यारे भाइयों बहनों, ये जानकर कि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे इस धरती पे, वो परमेश्वर को पुत्र जानता था कि उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो फिर भी आया। एंड ही स्पोक विथ ऑल बोल्डनेस। उसने हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक जब लोगों ने उसको मारा, इतना मारा, इतना मारा, खूब मारा कि उसको एक कलंक की तरह देख रहे थे उस जमाने के लोग, फिर भी क्रूस पे लटकते लटकते वो क्या कहता है, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या यही प्यार नहीं जिसके बारे में पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियन में, लव कवर्स ऑल थिंग्स, लव बेयर्स ऑल थिंग्स। प्यार सब कुछ को ढकता है, प्यार सब कुछ सह लेता है। पहला कुरिन्थियंस 13:7। प्यार सब कुछ को ढक देता है, वो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ। Everything means everything, all things, सब कुछ सह लेता है। यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि उसने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे ठुकराऊंगा नहीं।
यीशु मसीह के ये शब्द के पीछे कोई प्रेशर नहीं था पिता की ओर से कि तुझे बचाना ही बचाना उन सबको जिनको मैं तेरे पास भेजूंगा। नो, इट वॉज द विल ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह की इच्छा थी, इसलिए उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा। अरे कोई भी क्यों ना हो, अरे वो इंसान ऐसा भी क्यों ना हो जो मेरे को पहले जानता था फिर मुझसे दूर होके संसार की ओर भटक गया और सारे गंदे काम करने में मजा आया उसे, लेकिन अगर वो मेरे पास आ गया तो मैं उसको नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि उसने कहा जो कोई मीन्स सब कोई, हर वो इंसान जो यीशु के पास आएगा यीशु उसको ठुकराएगा नहीं, वो ठुकराया नहीं जा सकता। अरे कितना भी बेकार इंसान क्यों ना हो वो आपकी और हमारे नजर में, लेकिन यीशु मसीह के पास अगर वो आया तो यीशु उसे नहीं ठुकराएगा। आप कहोगे अरे ये तो बड़ा पादरी था, ये तो बड़ी नन बनने गई थी, लेकिन ये तो गंदे काम करने लग गया, तो गंदे काम करने लग गई। यीशु कहता है अगर वो मेरे पास आ गया, वो मेरे पास आ गई, मैं उसे ठुकराऊंगा नहीं। आई विल नॉट, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं ठुकराऊंगा नहीं उसको जो मेरे पास आएगा। क्या इसके पीछे प्यार नहीं? यीशु के पास में एक दिन एक औरत को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई। यीशु मसीह ने उसको ज्यादा ज्ञान नहीं झड़ा कि तू ऐसा क्यों कर रही थी, तेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ कि तूने इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखा। He just said one statement कि ये औरत, ए नारी, क्या किसी ने तुझे पत्थर मारा? जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, फिर पाप कभी मत करना। दिस इज ओनली लव। केवल प्यार ऐसे बोल सकता है। क्या यीशु को पता नहीं था उस समारी स्त्री के बारे में जो कुएं के पास बैठी थी? आपको और हमको अपनी अगर बहन या भाई के बारे में कुछ पता चले और हम उससे सामने बातें करें तो पहले तो हम उसकी गलतियां उससे गिनवाएंगे। तू पहले ये बता, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। बट लुक एट जीसस, यीशु को देखो, एक समारी स्त्री के पास बैठकर वो उससे बातें करता है, जिससे कोई बात नहीं कर रहा था उससे वो बातें करता है। सब कुछ जानकर भी वो चुप रहा, बिकॉज लव कवर्स ऑल थिंग्स, क्योंकि पर प्यार सब कुछ को ढक देता है, वो सब कुछ ढक देता है। अरे यीशु मसीह का प्यार ही था, उसको अपने प्यार पे इतना भरोसा है, उसको अपने परमेश्वर के प्यार पे इतना भरोसा है कि एक पापी अगर उसके प्यार के कांटेक्ट में आ गया ना तो वो पापी नहीं रहेगा। इसलिए यीशु कहता है मैं वो 99 को छोड़ के एक के पीछे चला जाऊंगा। कौन ऐसा गडरिया होगा, कौन ऐसा चरवाहा होगा जो अपने 99 भेड़ को छोड़ के एक के पीछे जाए? उसको पक्का विश्वास है कि वो एक उसको मिलेगी ही मिलेगी। वो उस एक के पीछे जाता है और ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ कोई रास्ता भी नहीं, जंगलों में उसे ढूंढते ढूंढते गुम जाए तो गुम जाना उसे मंजूर है, लेकिन उसको पक्का विश्वास है कि वो एक भी आएगा। वो ऐसा चरवाहा है that believes everything, he bears everything, he believes everything। ये वही प्यार है जिस प्यार की चर्चा पौलुस कर रहा है पहले कोरिन्थियंस 13:7 में। क्या आप उस वचन को डाल सकते हैं? 1 कोरिन्थियंस 13:7। वह सब बातें सह लेता है। कौन सब बातें सह लेता है? प्यार, प्रेम। जिस प्रेम के बारे में आप और हमको पता नहीं कि कौन सा प्यार सच्चा प्यार है, अरे ये वही प्यार है जिस प्यार के बारे में आपने वचन सुने। जिस प्यार का अगर अभाव है आप में और मुझ में तो हम परमेश्वर की संतान कहलाने लायक नहीं। ये वही प्यार है जिसके बारे में कहा गया है प्यार सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। लव बिलीव्स एवरीथिंग, सब बातों की आशा रखता है। होप्स एवरीथिंग, और सब बातों में धीरज धरता है। लव बेरथ ऑल थिंग्स। एक और ट्रांसलेशन है IRSV, जिसकी जेरूसलेम बाइबल में एक ऐसा ट्रांसलेशन है जहां लिखा है लव कवर्स एवरीथिंग। प्यार सब कुछ को ढक लेता है, प्यार सब कुछ को ढक लेता है। वो जानता है कि गलती है इसकी, लेकिन उसे ढक लेता है। आपको पता है नोहा के तीन बेटे थे। जब वो फ्लड, जब बाढ़ का पानी
हट गया और धरती दिखने लगी, तो नोहा ने बलिवेदी बनाई एंड ही ऑफर्ड सैक्रिफाइस। उसने एक सैक्रिफाइस ऑफर किया। और फिर बाइबल बताती है कि पहली बार अंगूरी बनाई गई, अंगूरी पीकर नोहा मतवाला हो गया और नग्न अवस्था में पड़ा था। जब उसका छोटा बेटा आके देखता है तो उसको जाके, वो देखी हुई चीज को जाके अपने भाइयों को बताता है। लेकिन जब उन भाइयों को पता चला तो वो उल्टे होकर एक चादर से अपने पिता को ढक लेते हैं। लव डज नॉट एंजॉय इन टॉकिंग अबाउट पीपल। अरे परमेश्वर के लोगों की अगर उसे बुराई भी पता चले तो वो बुराई जानकर उसे दर्द होता है। वो प्रार्थना करता है कि बुराई चली जाए, लेकिन उस बुराई को विश्वास करने में उसका दिल कतराता है। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। दिस इज लव। लव कवर्स एवरीथिंग। लव कवर्स एवरीथिंग। दूसरों की गलती को भी ढक देता है। अगर इस पे अत्याचार हुए तब भी वो उसको ढक देता है, जैसा कि यीशु ने किया। फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। परमेश्वर माफ करे इनको, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। He said this because he wanted you and me to know। आपको और मुझे वो बताना चाहते थे कि प्यार सब कुछ को ढक देता है। और लिखा है सब बातें ढक लेता है, सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है। लव बिलीव्स एवरीथिंग। प्यार सब बातों की प्रतीति करता है। कैसे परमेश्वर के पुत्र ने हमसे प्यार किया। फिर यीशु मसीह को विश्वास था कि जो परमेश्वर ने, जैसा कि इब्रानी 12:2 में लिखा है, फॉर द ग्लोरी दैट वाज सेट बिफोर हिम, उसने उस महिमा के खातिर जो उसके आगे रखा हुआ था, उसने सब कुछ सह लिया। बिकॉज ही बिलीव्ड, उसे यकीन था कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल जरूर आएगा। लव बिलीव्स एवरीथिंग। एक फार्मर, एक किसान जब बीज बोने जाता है तो उसको विश्वास है कि ये जो बीज बोया गया है ये जरूर पौधा बनेगा और फल उत्पन्न करेगा। वो अच्छा समारी जब आया उस बीमार और घायल व्यक्ति के पास, तो वो एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ उसकी मदद करता है। एंड दैट वाज लव। जहां आप देखते हो कि एक विश्वास के द्वारा एक ऐसी बात पे विश्वास करते हैं लोग जो होनी नहीं है, ऐसा लगता है कि कभी होगा ही नहीं। इट इज बिकॉज ऑफ लव। क्या आपकी प्रार्थना, इसके पीछे, प्रार्थनाओं के पीछे ये कारण है? इज दिस द रीजन बिहाइंड योर प्रेयर? क्या आप सब बातों पर विश्वास करते हैं जो बाइबल में लिखी है? अरे एक ऐसे व्यक्ति के लिए कई साल बीत गए, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो अपना दारू नहीं छोड़ता, वो अपने पाप नहीं छोड़ता, वो अपने गंदे काम नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर की ओर मुड़ता तक नहीं। लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति प्रार्थना करता रहे, he will keep praying because he believes everything। वो फिर भी प्रार्थना करेगा क्योंकि प्यार सब बातों पर विश्वास करता है। उसको विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये जरूर बदलेगा। People need your prayer, my dear brothers and sisters। इस संसार को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। वो प्रार्थना जिसके पीछे प्यार कारण बना हुआ है। हर प्रार्थना जिसको आगे ले जाने के पीछे कारण अगर प्यार है, उन प्रार्थनाओं की जरूरत है, क्योंकि केवल यही प्रार्थनाएं हैं जो कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी। और यीशु ने इसी प्रकार की प्रार्थना करने के लिए कहा लूकास 18:1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। उसने कहा कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप हिम्मत हार जाएंगे इफ योर प्रेयर इज नॉट इंस्पायर्ड बाय लव। यदि आपकी प्रार्थनाएं और मेरी प्रार्थनाएं प्यार से उस प्रेम से प्रेरित नहीं अगर, तो आपकी और मेरी प्रार्थनाएं नित्य प्रार्थना की कैटेगरी की नहीं होंगी। लव बिलीव्स एवरीथिंग।
प्रेम सब बातों पर विश्वास करता है। बाइबल में लिखा है उन सारी बातों पर विश्वास करता है। ईश्वर की ओर से दिखाई गई हर बात पर विश्वास करता है। इसीलिए हबाकुक नबी कहता है 3:17 में, हबाकुक 3:17 में वो कहता है जैतून के पेड़ पे पत्ते भी अगर नहीं लगे, प्लीज पुट इट देयर, 3:17, हबाकुक 3:17। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। अरे हम प्रार्थना करते हैं लेकिन लग ही नहीं रहा है कि इसको प्रार्थना लग रही है। पति बदल के नहीं दे रहा, कितने साल से प्रार्थना की जा रही है उसके लिए, लेकिन कोई बदलाव ही नहीं। Do you still keep on praying? क्या आप फिर भी प्रार्थना करते हैं? यदि आपकी प्रार्थना है तब भी जारी रहती है जब आपके पेड़ पे कोई पत्ते नहीं दिखते। जैसा कि ये कहता है हबाकुक नबी, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, यदि आपके वृक्ष में कोई फूल के चिन्ह भी नहीं है, फिर भी आपकी प्रार्थनाएं जारी है उसी इंटेंसिटी के साथ, then your prayers are inspired by the love। तब आपकी प्रार्थना प्यार से प्रेरित है। प्यारे भाइयों बहनों, आगे क्या लिखता है वो, और ना दाखलताओं में फल लगे, neither shall fruit be in the vines। और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। इस वृक्ष को बार बार पानी मिलता है लेकिन साल बीतते हैं, अगला साल देखते तो एक भी फल नहीं आ रहा, धोखा ही धोखा मिलता है। हो सकता है कई समय से प्रार्थना की जा रही है लेकिन माहौल नहीं बदल रहा, अब भी वैसा का वैसा है। डू यू स्टिल कीप योर प्रेयर्स ऑन? क्या आप अपनी प्रार्थनाएं फिर भी जारी रखते हैं? यदि आप अपनी प्रार्थनाएं फिर भी जारी रखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, इट इज बिकॉज यू आर इंस्पायर्ड बाय लव। यदि आप प्रेम से प्रेरित हैं तो आप सब बातों पर विश्वास करोगे। जैसा हबाकुक नबी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, सब मर रही है, मर रही है। अरे भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे, इसका मतलब कभी थी भेड़ बकरी यहाँ पे और सब एक के बाद एक मर रहे हैं। और न थानों में गाय बैल हो, फिर क्या लिखा है, न थानों में गाय बैल हो, वर्स 18, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आई विल स्टिल नॉट लूज माई होप, मैं उम्मीद फिर भी नहीं खोऊंगा, क्योंकि आई सीन इट हैपेंड विद जॉब, क्योंकि मैंने देखा है अय्यूब के साथ क्या हुआ। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया था लेकिन परमेश्वर की वजह से मैं आनंदित इसलिए होऊंगा क्योंकि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उसने दुगना दे दिया। क्या आप उसे भूल गए जो रूत की सास थी, नाओमी? वो नाओमी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाता है उसका पति, और वहां जाकर ये नाओमी अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ दूसरे देश में चली गई। ये परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन करके गए। They violated the covenant of the Lord। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि ये इज़राइल को छोड़ के दूसरे देश में जाए, but they did go। वो गए और वहां पे उसका पति खत्म हो गया। 10 साल फिर भी वहां रुकी अपने 2 बहुओं के साथ। 10 साल रुकने के बाद जब उसके दोनों बेटे मर गए तब नाओमी लौटती है। लेकिन एक चीज उस परिवार की इस औरत में जिसका नाम है नाओमी, वो चीज परमेश्वर को अच्छी लगी, वो था नाओमी का प्यार। नाओमी का प्यार परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित नहीं होता अगर, तो वो अपनी बहुओं से ऐसा प्यार कभी नहीं कर सकती। Deep in his heart she knew that God is loving her। परमेश्वर उसे प्यार करता है, उसके हृदय के कोने में ये बात थी। हम उसी इंसान के बारे में कंप्लेन करते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है कि वो मुझे प्यार करेगा। नाओमी परमेश्वर के बारे में बोलती जरूर है कि उसने मुझे मारा, दुख से मारा, मुझे मारा कहलाओ, लेकिन इस कंप्लेन के पीछे भी एक बात छिपी हुई ये थी कि नाओमी उम्मीद में थी कि परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। और उसका प्यार इस बात पे प्रकट होता है कि वो अपनी बहुओं को भी प्यार से संबोधित करती है
कितने लोग जब दुख परेशानी में होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार जो उनके करीब हैं, जो उसके बच्चे हैं, भाई बहन है, वो भी उसी के लेवल में, उसी दुख में आ जाए, तब जाके इन्हें तसल्ली मिलती है। बट लुक एट नाओमी, इस नाओमी को देखो, क्या कहती है बहुओं को, अरे बेटियां तुम जाओ, तुम तो अभी जवान हो। वो जबरदस्ती अपने दुख में नहीं घसीटती इन्हें। इट इज बिकॉज शी इज इंस्पायर्ड बाय लव फॉर द डॉटर्स। जो अपने भाइयों को प्यार करता है उसी में परमेश्वर का प्यार है। इस नाओमी के इस प्यार की कदर करते हुए परमेश्वर ने इसकी बहू रूत के द्वारा एक ऐसी संतान पैदा की जो यीशु मसीह के पूर्वजों की लिस्ट में आते हैं। दिस वॉज अ ब्लेसिंग ऑफ लव। प्यारे भाइयों बहनों, इट इज द लव दैट रियली मैटर्स टू गॉड। परमेश्वर को प्यार चाहिए, प्यार का खोजी है वो। यदि उसको केवल काम ही काम पसंद थे तो प्रकाशना की उस ग्रंथ में प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कलीसिया से ये कंप्लेन नहीं करते। वो एक कंप्लेन, सारी अच्छी बातें गिनाते हैं यीशु मसीह की, ये कलीसिया मैं जानता हूं कि तूने ये सब किया मेरे लिए। सारदेस की कलीसिया थी वो, तूने इतना सब कुछ किया, मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए इतना दुख सहन करती है, तेरे अंदर मेरे प्रति जो ज्वलन है, आग है, वो मैं जानता हूं। बट आई हैव दिस कंप्लेन टू मेक, पर मुझे तुझसे एक शिकायत है। ये एक शिकायत परमेश्वर की नजर में इतनी ज्यादा बड़ी है। ही इज सीकिंग लव फ्रॉम यू, नथिंग एल्स। वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि उस बात के ना होने से तुम अपना अनंत जीवन गंवा सकते हो। देखो क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, ये कहने के बाद आप ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है यीशु मसीह। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। याद कर कि तू कहां से शुरुआत की तूने अपने गिरने की। याद कर कि उस समय तू कैसा था। याद कर अपने वो दिन, जिन दिनों में तू जब काम करता था तो तेरे काम के पीछे बस मेरी शक्ल रहती थी। तू बस मेरे प्यार से प्रेरित होकर काम करता था। तेरा मन भरा हुआ था परमेश्वर के प्यार से कि जब तू वचन पढ़ता था तो तुझे रोना आ जाता था। अपने वो दिन को याद कर, उसी दिन को याद कर, क्योंकि जिस दिन तूने मेरे प्रति प्रेम को कम करने लग गया उस दिन से तेरा गिरना चालू हो गया। यीशु मसीह कहते हैं स्मरण कर उस दिन को कि तू कहां से गिरा है। एक दिन था आपके जीवन में प्यारे भाइयों बहनों, जिस दिन जब आप पहली बार परमेश्वर के प्यार से भरे थे तो आपका रोना बंद नहीं हुआ था। आपको कुछ नहीं चाहिए था सिवाय यीशु मसीह के। आप अपने लिए भी कोई सपने नहीं देखते थे। आप चाहते थे कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं और उसी के लिए मर जाऊं। अपने सपने आपके आगे फीके पड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर के लिए जीना ही आपको पसंद था। दिस इज द लव ही इज आस्किंग फ्रॉम यू। वही प्यार इस कलीसिया से यीशु मसीह मांगता है। अगर आप ध्यान दे तो ये कलीसिया ने खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर आप इससे पहले वाले वचनों की ओर ध्यान दे, पुट इट प्लीज 3 और उससे पहले, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मतलब ये कलीसिया ने खूब काम किए, मेहनत की, खूब परिश्रम किया और खूब धीरज भी दिखाया, बहुत धैर्य दिखाया। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तुझे बुराई से इतनी नफरत थी। तूने अपने कलीसिया में यदि किसी चीज को, किसी व्यक्ति को बुरा देखा तो उस बुराई को तूने दूर करने की कोशिश की, क्योंकि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता था। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू सबको परखता भी था। आई अप्रिशिएट योर वर्क चर्च। यीशु कहता है इस चर्च को कि तेरे काम तो अच्छे हैं। और आगे, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। इतने दुख भी तूने उठाए, फिर पर मुझे तेरे विरुद्ध एक कंप्लेन है। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और फिर इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा
और पहले के समान काम कर। फुल स्टॉप। उसके आगे कहता है यीशु मसीह, क्योंकि अगर ये वाली काम, ये वाला चीज तू नहीं करेगा, यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यू विल नो मोर बी रिटर्न इन द बुक ऑफ द लिविंग। यीशु मसीह कह रहा है कि तेरा स्थान हट जाएगा यहाँ से, इससे पहले कि देर हो जाए। अपने वो दिन याद कर जिस दिन से तू गिरना चालू किया था। वो दिन याद कर जब तू गिरना तूने स्टार्ट नहीं किया था, जब तेरा प्यार फीका नहीं पड़ा था। वो दिन कौन से दिन थे प्यारे भाइयों बहनों? ये वही दिन थे जब मनुष्य नई सृष्टि बनता है, यीशु मसीह पर पहली बार विश्वास करता है और इतना रोता है उसके प्यार से भरकर कि वो कहता है कि हाउ रेचेड आई एम। हाय मैं कितना दुष्ट हुआ कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने पुत्र को भेजा। उसके पुत्र के भेजने की इस बात को लेकर आपका दिल इतना रोया कि आप जान गए कि आप कौन हो उसकी नजर में। आप अपनी कमजोरी आपके आगे हमेशा रहती थी, जिससे कि आप उसके प्यार को हमेशा महिमा दो। प्यारे भाइयों बहनों, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि रिमेंबर द डेज व्हेन यू स्टार्टेड टू फॉल। उन दिनों को याद कर जब तू मुझसे प्यार करता था, तू मेरे पीछे पीछे जंगलों में भी चला करता था और तुझे कोई मतलब नहीं था संसार से। All that you wanted was me। केवल मैं तेरे पास रहूं और मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहे, मैं तेरे पास रहूं, तुझे इसी में शांति मिलती थी। अरे तू बाथरूम में जा जाके भी मेरी उपस्थिति को ढूंढता था। आज तो बड़ा घर है लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं करता है। अरे तू तो अकेले में अपनी ही बेसुरी आवाज में भजन गा के भी रो पड़ता था, लेकिन आज तो इतने अच्छे भजन और गीत भी गा दो तो भी रोना नहीं आता। परमेश्वर का प्यार पता नहीं नॉर्मल चीज हो गई आपके लिए। बाइबल साफ साफ कहती है दाऊद के वंश से उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित उस यीशु मसीह को बराबर याद रखो। याद रखो दैट हाउ मच ही लव्ड यू। याद रखो कि उसका प्यार तेरे लिए कितना बड़ा रहा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, डू नॉट फॉरगेट द लव ऑफ क्राइस्ट फॉर यू। अरे परमेश्वर ने अपने हर काम के पीछे प्यार को ही जगह दी। हर काम के पीछे लव वॉज द सोर्स। यदि वो आपको और मुझको भी बचाता है, आज हर एक नया इंसान जो इस धरती पे पैदा होता है, इट इज क्लियरली टेलिंग दैट गॉड हैज नॉट गिवन अप ऑन ह्यूमैनिटी। उसने अभी भी इंसानों से उम्मीद लगाई है कि ये लोग अभी भी बदल सकते हैं। हर एक प्रचार किया जाता है, हर एक वचन जो सुनाया जाता है, इस वचन के सुनाए जाने के पीछे परमेश्वर की एक योजना है, जिस योजना के पीछे उसका प्यार है। वो इंतजार कर रहा है। He is not given up, क्योंकि प्यार कभी भी हिम्मत नहीं हारता। लव bears all things, वो सब कुछ सह लेता है। लव endures all things, लव hopes for all things, वो सब बातों की उम्मीद करता है और सब बातों में धीरज धरता है। अगर धीरज है परमेश्वर का आपके प्रति, इट इज बिकॉज ही लव्स यू स्टिल। अरे आपने इतने पाप किए लेकिन आज भी आप भले चंगे हो, इट इज बिकॉज ही लव्स यू। परमेश्वर प्यार कर रहा है, इसलिए आपके साथ धीरज दिखाता है। प्यारे भाइयों बहनों, यू कैन नॉट लव गॉड। आप भले ही गा तो लो कि परमेश्वर तेरा प्यार, तू नहीं होता तो मैं कहां होता, तेरा प्यार, लेकिन अगर उसके प्यार को अपने आगे रख के जीते नहीं हो तो आपका प्यार वास्तव में प्यार नहीं। हर एक काम के पीछे, आपकी प्रार्थनाओं के पीछे, आपकी प्रार्थना जो रोज आप करते हो अकेले कमरे में, क्या उस प्रार्थना के पीछे इज द लव फॉर गॉड द सोर्स? क्या परमेश्वर के प्रति प्यार कारण है आपकी प्रार्थनाओं का? आप प्रार्थना करते हैं, इसके पीछे कारण क्या ये है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, या कारण कुछ और बन गया है? या कारण ये बन गया है कि मेरी कलीसिया खड़ी हो जाए, मैं बड़े बड़े काम कर पाऊं, मैं ये कर पाऊं, मैं वो कर पाऊं, मैं बता दूं कि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में भी है। भले ही आप बिब्लिकल हो, आप भले ही बाइबल के अनुसार तो जा रहे हो, लेकिन एक मुख्य चीज आपने छोड़ दी है। पता है पौलुस इसी अध्याय में
13 में आगे जाके, आई गेस इट्स 12, 12वां और 13वां वचन डालिए, क्या लिखा है इसके आगे वाला 13वां वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। एंड नाउ अबाइडेथ फेथ, होप एंड चैरिटी, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पौलुस कोरिन्थ की इस कलीसिया से कहता है, प्रेम, सीक लव, प्रेम की प्रतीति करो। परमेश्वर से तुम्हारे अंदर प्रेम हो जाए, परमेश्वर के प्रति तुम्हें प्रेम हो जाए, इसके पीछे लगे रहो। क्योंकि ये कलीसिया खूब ज्यादा कर्मकांड में चली गई थी, इतनी ज्यादा कि पाप के प्रति इसके अंदर सेंसिटिविटी खत्म हो गई थी। इनके बीच में कितने सारे लोग पाप के अंदर गिर गए थे और जी रहे थे। ये जो पौलुस है, इस पत्र के द्वारा इस कलीसिया को याद दिलाता है, सीक लव। क्योंकि लिखा है शुरुआत में ही, यदि मैं स्वर्ग और मनुष्यों की भाषाएं भी बोल दूं, मनुष्यों की और एंजल्स की, स्वर्गदूतों की भाषाएं भी बोलूं, लेकिन अगर मुझ में प्रेम ना है, अगर प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और फिर यदि मैं भविष्यवाणी करूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ भी लूं, और मुझ में यहां तक इतना विश्वास हो कि पहाड़ों को भी हटा दूं, पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास भी अगर आपके अंदर है, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। और आगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अरे इससे बड़ा भला काम कोई परमेश्वर के लिए कर सकता है कि परमेश्वर के लिए जान दे दे? लेकिन पौलुस कहता है, तो अपना शरीर भी जला डाल, सब कुछ कर दे। तेरे किए हुए की कीमत बिल्कुल नहीं है यदि तेरे अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं। इफ देयर इज नो लव फॉर गॉड इन यू, अगर परमेश्वर के प्रति तेरे अंदर प्यार नहीं, तो तेरा बड़ा सा बड़ा काम, तेरे बड़े से बड़े काम की भी कोई वैल्यू नहीं। अच्छे से अच्छा काम भी अच्छा नहीं होगा इफ यू आर नॉट इंस्पायर्ड बाय लव। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास यीशु मसीह के से बढ़कर क्या कोई उदाहरण हो सकता है प्यार का? यीशु मसीह से बढ़कर कोई प्यार का उदाहरण नहीं हमारे पास। या देयर आर मेनी। अरे प्यार क्या होता है, उसकी एक बूंद, उसकी एक झलक एक माँ के अंदर ही आप देख लो। वो माँ जो अपने बच्चे से प्यार करती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए अगर उसको शरीर में कुछ दुख भी भोगना पड़े ना, तो उसके अंदर भी वो खुश रहती है। She will still rejoice। वो फिर भी आनंद मनाएगी अगर उसके प्यार की खुशी के लिए, वो ऑब्जेक्ट ऑफ लव, वो प्यार का जो ऑब्जेक्ट है, उसके खातिर अगर उसको कितना भी दुख झेलना पड़े, she will still enjoy doing it। इसीलिए तो वो लोग बड़े ही आनंद से निकले उस जगह से। जब उन्हें यीशु के नाम के कारण कोड़े खाने पड़े, वे लोग बड़े आनंदित होके निकले, मगन होके निकले, बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय लव। वो प्यार से प्रेरित थे। ठीक जैसे कोई व्यक्ति जब प्यार करता है तो अपने प्यार के ऑब्जेक्ट के लिए अगर उसको कितना भी दुख ही क्यों ना झेलना पड़े, वो उसे खुशी खुशी झेलेगा, बिकॉज इतना प्यार किया इसने इससे। ठीक जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। प्यारे भाइयों बहनों, गॉड डिमांड्स कि हम भी अपने भाई बहनों से प्यार करें। 1 जॉन 3:16 और 15 में ऐसा है, जिस तरह परमेश्वर ने हमें प्यार किया, हम भी अपने भाई बहनों को प्यार करें। आप बहुत प्रार्थना कर सकते हो सकता है कि बहुत प्रार्थना वाले व्यक्ति हो, लेकिन आपके जीवन में अगर ये प्यार ना दिखे उस परमेश्वर को, तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। We could fast and pray so many days। हम उपवास प्रार्थना करें इतने सारे दिन, लेकिन अगर प्यार ही नहीं, अगर प्यार होता तो मैं सच बता रही हूं, हमारी कलीसिया में कोई गरीब नहीं रहता, हमारे आसपास में लोग दुखी नहीं होते यदि हम में प्यार होता। क्योंकि प्यार देना जानता है, प्यार को देने में मजा आता है, कुछ पाने में नहीं, उसे देने में मजा आता है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है
तो वो ऐसे भी लोगों को दे देता है और ऐसे ही लोगों को देने लगता है जहां से उसको वापस मिलने की उम्मीद नहीं। There is poverty in church. मसीह की कलीसिया में आज गरीबी इसीलिए है क्योंकि प्यार खत्म हो चुका है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। हो सकता है आपने कई लाखों रुपए दे दे परमेश्वर की सेवा में। आपके लाखों रुपए के देने के पीछे अगर प्यार नहीं पाया गया तो आपका देना बेकार होगा। गॉड इज नॉट लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। परमेश्वर देखता है क्या इसके देने के पीछे प्यार है। इज देयर लव द फैक्टर? इज द लव विच इज द फैक्टर? प्यारे भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर अपने पुत्र को दे सकता है तो हम उसी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के यदि प्यार से इस संसार में जिएंगे और प्यार से एक एक काम को करेंगे, तभी ही हम उसकी महिमा कर सकते हैं। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी इस वक्त, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यदि परमेश्वर के हर काम के पीछे उसका प्यार था तो बाइबल कहती है वो व्यक्ति जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर की संतान नहीं। इफ यू हैव नो लव देन यू आर नॉट द चाइल्ड ऑफ गॉड। और याद रखें, यदि आप उस परमेश्वर को, अपने भाई को जिसको आप देख सकते हो, उसको ही प्यार ना करो तो आप कैसे दावा करते हो कि वो परमेश्वर से आप प्यार करते हो जिसको आप देखते तक नहीं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।